1 से 10 तक के नंबर लिखो। हाँ, आकृतियों की संख्या गिनना और एक टॉपिक दिशा और एक टॉपिक गणगणाप। ठीक है, 2 टॉपिकों की बात हो गई थी। आज जो टॉपिक है वो गणगणाप टॉपिक है। ठीक है, आकृतियों की संख्या गिनना भी टॉपिक आएगा, लेकिन वो मैं डायरेक्ट किताब से लूंगा, क्योंकि जो किताब में पिछले ईयर के पेपर छाटे हुए मिलेंगे तो मेरे को क्या पेपरों में वो क्वेश्चन छाटने में दिक्कत आ रही थी आकृतियों की संख्या गिनने वाले में। फिर शुरू में तो दे रखा था कि भाई ये प्रश्न इतने इतने पूछे गए हैं, और जब पेपरों में देख रहा था तो वो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने ज्यादा समय खर्च न करके गणगणाप वाला टॉपिक ले लिया। तो गणगणाप में क्या हर पेपर में 2-2% पक्के थे, तो दोनों टॉपिक वो भी लेंगे, कल और परसों एक क्रम से उन टॉपिकों को ले लेंगे। अब जो गणगणाप वाला टॉपिक है तो मैंने सोचा कि यार अब इसको बताएंगे तो सही बच्चों को, लेकिन अपन कैसे तैयार करें इसको। पर्सन देखा तो 10% फटाफट फटाफट 4-5 पेपरों में मिल गए, हर पेपर में 2-2% थे। 2024 जो एग्जाम थी सीजीएल, उसके पेपर थे ये, सीजीएल के पेपर है, और सीजीएल के पेपर में 5 पेपरों में मुझे 10% मिल गए। और 10% मिलने के बाद में मैंने उन प्रश्नों को देखा कि भाई अब अपन तैयार कैसे करवाएंगे बच्चों को, या खुद तैयार कैसे करें। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, एक बार डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसे मैं गणगणाप के प्रश्न देखा और देखकर मैंने सोल्व करने के बारे में सोचा, तो फटाफट फटाफट हर प्रश्न आधी मिनट 1-1 मिनट में आराम से देखते ही हो रहा था। अब मैंने ये देखा कि यार अपन ने तो कर लिया, लेकिन बच्चे को कैसे समझाएंगे। तो मैंने जैसे किया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी मैं कितना समझा पाऊँ नहीं समझा पाऊँ वो अलग बात है, आपका पहले से कितना तैयार है नहीं तैयार है। आपकी आंखों में ये घन होना चाहिए और ये घन उछल कूद करना चाहिए, जैसे कि मैं बताऊं आपको। देखो पहली बात तो ये है कि घन और घनाभ में फर्क क्या है। तो जो घन का तो ये फलक होता है, ये फलक घन का फलक तो वर्गाकार होता है, और घनाभ का जो फलक होता है ना वो आयताकार होता है, और कोई फर्क नहीं है घन घनाभ में। अब चाहे वो फलक वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, रीजनिंग की दृष्टि से उसमें कोई महत्व नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा महसूस करना है इस बात को, और इसके ये बताना है कि इसके कितने सरफेस बनते हैं, मतलब कितने समतल बनते हैं इसमें। तो देखना मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 बन गए। अब ये 6 के 6 आपको हो सकता है 2 इमेज में आएंगे पर्सन में, और हो सकता है 3 इमेज में आएंगे। किसी किसी में 2 इमेज रहेगी, किसी किसी में 3 इमेज रहेगी। अब तो जो मेरा तरीका मैंने अप्लाई किया वो सुनना, मैंने किया है जैसे मान लो यहाँ पे 5 और 6 और 2 ऐसे कुछ दे देगा, 3 ऐसे कुछ हिस्सों में दे देगा। अब उसने यहाँ पे दे दिया जैसे 6, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को अपनी नज़रों से उठाया है, उठा के 6 वाले की जगह 6 वाला सेट किया, बाकी सारा सेट होते फिर मैंने देख लिया तुरंत ही दिमाग में कि अभी इसके 6 पलकों में कौन सी की जगह गया। और ऐसा करते मेरे गणगणाप के 10 के 10 प्रश्न हो गए। यानी आपको इमेज ऐसे करना है कि ये यहाँ से गनाब उठ के आ रहा है और उठ के दूसरे गनाब में फिट हो रहा है, और फिट होते ही ये 6 5 4 अपनी जगह ले रहे हैं, और फिर तुरंत दिमाग में सोच के बता देना क्या होगा। और बाकी याद करने का कुछ ही नहीं है। मुझे पता नहीं जो रीजनिंग पढ़ाया करते हैं सर, कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कैसे बताया होगा आपको गणगणाप, लेकिन मैं तो भाई 10% किया और 10 के 10% मैंने इसी स्कीम पर कर दिए, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पूरे पिछले पेपरों के सारे ही कर देता इसी स्कीम पे। ठीक है, अब देखेंगे आप कितना इसमें
यूज कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आपने खूब दिन गनगना पढ़ा भी है अपने यहाँ से भी, और खूब सारे पर्सन भी आपने किया है, तो आप हो सकता है और कोई तरीकों से पढ़े होंगे। एक बार कोई बताएगा कि और अपने सर कैसे बताए थे आपको गनगना? अरे क्वेश्चन तो दूंगा, आप पढ़े कैसे हो गनगना? अच्छा सूत्र उतर और ऐसे कुछ किए हो, कोई बात नहीं, चलो मैं पर्सन दे देता हूँ फिर आपको। कर्म लिख लिया 1 से लेकर 10 तक के? अरे पासा नहीं, इसके टोपी का नाम गनगना भी था नीचे। हाँ तुम तो करो इसको। पासा क्या होता है? वो भी गनी का नाम होता है। गनगना में कुछ और है क्या? पासा को क्या कहते हैं? गनी तो बोलते हैं। हाँ हैं? और पासा में क्या आता है? वो एक ही चीज है। हाँ इसमें किताब में इसका नीचे टोपी का नाम गनगना भी दे रखा है। हाँ बोलो क्या आएगा? सबको डिसाइड करने दो, कुछ बच्चे नाजुक बच्चे भी हैं, कोमल बच्चे भी, कुछ वो न मर जाए। कौन सा? पक्की बात है? किसके विपरीत चाहिए? 4 के विपरीत चाहिए। इस 4 के विपरीत चाहिए। जो ये 4 है ना, इसके नीचे की साइड में कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है कि 4 के नीचे की साइड वाला बताओ क्या है। तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों में देख लो या तो। अब जैसे 6 है ना, 6 इसी के पास में जैसे उसको सटाओगे जैसे इस लाइन को, तो देखना ये 6 3 से हो जाएगा। इधर कौन चला जाएगा? 5। इस साइड में कौन चला जाएगा? 5। अब इस साइड में 5 चला जाएगा, तो 5 के जस्ट नीचे कौन है? अच्छा 2 पासे वासे वो तरीके मेरे को नहीं आते भाई। आप सब डिसाइड कर लिए क्या? आपका कौन सा ऑप्शन आया? 3। अब देखना 3 मेरे हिसाब से मैं कैसे करता हूं, यहां जो ये 5 है मैं इसको यहां सेट करता हूं। जैसे 6 को यहां निकाला, 6 को निकालते देखो, 6 को निकालते यहाँ ये 6 इस जगह है ना, इस जगह 6 आते ये घूम जाएंगे, तो ये 3 तो आ जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा उस साइड में, और 3 नीचे आ जाएगा। वो किसके नीचे आ जाएगा? 4 के नीचे आ जाएगा। नहीं समझ रहे होगे? अरे ना तुम ले लिया करो, तो जो भी, मैं तो ये थोड़ा चाह रहा हूं कि तुम, अब मैं बता रहा हूं उस तरीके से सीखो। ये देखो 4 है, ये 6 है, ये 5 है। जैसे ही 6 इस 6 वाले पासा को घेरो, हाँ सुनो, 6 वाले पासे को दिमाग में डालो। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे ये यहां से गिरेगा, ऐसे गिरेगा, गिरते 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 6 की जगह ले लिया, 6 की जगह ऐसे देखो, अरे सुनो इधर, ये 6 वाला ऐसे गिरेगा, गिरते 6 की जगह 6 लेते, ऐसे गिरते ये 3 तो नीचे चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, और 3 नीचे चला जाएगा, तो 4 के सामने कौन है? 3 है। अब किसी के दिमाग में मेरे वाला तरीका बैठ रहा है और उसको नहीं आ रहा तो वो इसको बैठा लो, और किसी को अपने कोई तरीके से आ रहा है तो उससे जवाब दे लो। मेरा वाला तरीका कोई ऐसे नहीं है कि कोई विदेशी तरीका है, ये कुछ लॉजिकल बात है ये। और जब तक मेरा लॉजिकल से प्रश्न सोल्व होगा तो मैं कुछ रटूंगा नहीं, न कुछ मैं कॉमन वोमन के चक्कर में जाऊंगा, चाहे वो इजी होगा। मेरा हमेशा यही मकसद रहता है कि जो चीज़ डायरेक्ट लॉजिक से बैठ रही हो उसको पहले वैसे ही करो। इसमें लॉजिक कितना सा है, इस पासे को नीचे गिरना है ऐसे, देखो देखो ये डब्बा आ रहा है ऐसे, ये गिरते 6 यहाँ लेते, नीचे 3 चला गया, 2 उधर चला गया बस, और 4 के विपरीत में कौन आ गया? 3 आ गया। तो चलो किस किस का सही हुआ था हाथ खड़ी करना। ठीक है, देखो कुछ बच्चों का गलत हुआ है तो वो ये चीज लगा सकते। चलो अगले में, औरों को भी करने देना भाई, जल्दी मत वो लग रो।
कर लो फिक्स कर लो। आप इन प्रश्नों में एक तरीका और लगा सकते हो, जैसे एक है, एक 5 में आ गया 2 6, तो एक के विपरीत में 2 6 तो नहीं आएगा। आज सुनो तो मैं बता दूंगा, देखिए सारे ये 2 6 तो पक्का नहीं आएगा, ये हमें पता है। तो ऐसा कोई चूज करने वाला बच्चा तो तुरंत ही गलत हो गया। अब एक के 5 में 5 भी है ना, और 6 है तो 6 तो शामिल हो गया, तो 5 वाला भी नहीं आएगा। और एक के 5 में कौन है, 4 है, तो 4 भी नहीं आएगा। तो कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मतलब आप इस पासे को गिरे हुए को देख रहे हो, तो ये तो साइड वाले आ गए, 2 6 साइड वाला, 6 और 5 भी साइड वाला, और 4 5 भी साइड वाला। तो साइड वाले हैं 2 और 6 और 4, तो कौन सा साइड वाला नहीं है, 3। या तो ये स्कीम लगा सकते हो, या जो मैं बताया उस हिसाब से पासे को घेरो। जैसे देखो इस पासे को उठाओ, कैसे देख रहे, इधर उठा के ऐसे लगाया, तो 2 के विपरीत में कौन चला गया, 5। उस साइड में कौन गया, 5। ठीक है, और जैसे उस 5 वाले को लाओगे ना आप ऐसे, इसको ऐसे, तो वहां कौन आ जाएगा, देखना इस जगह कौन आ जाएगा, 4। अब एक नीचे वाला तल रह गया, कौन कौन काउंट आ गया, 1 2 4 5 6, तो नीचे वाले में कौन रहेगा, 3। सही है कि नहीं है? मेरी बात को नकारो मत, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि हमें कोई तरीका आता है ना, तो हम दूसरे को नकार देते हैं। तो नकारने के बजाय एक बार समझो, मैं भी कोई लॉजिक से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि भाई मैं बिना किसी लॉजिक से बता रहा हूँ। तो पहला तो मैंने ये बताया कि आप पास और फर्स्ट के आधार पर खारिज करके ऑप्शन को टिक कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया कि आप थोड़ा सा 500 को अपनी नज़रों से घुमाओ, घुमाने से आपका काम हो जाएगा 100%, पक्की बात है, ये देखना। तो जैसे मैंने इसको यहाँ चिपकाया, ऐसे देखो ये ऐसे आया, तो उधर 5 चला गया, ऊपर 1 था, ये 6 बैठ गया। फिर ऐसे उसको लाया तो वो 5 वाला उस 5 की जगह लेगा, उस 5 की जगह लेते देखो ऊपर 1, और वो उस साइड में चला गया 4। अब पासे के जो 6 फलक है उनमें से 5 फलकों का पता चल गया, तो एक फलक जो रह गया तो उस पर कौन आएगा, 3 आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सबके सब। पक्की बात बताओ, सही किन किन का नहीं हुआ था वो हाथ खड़े करो। हाँ ठीक है, अभी इस लॉजिक से देखो तो सही हो जाएगा का आपका। चलो आगे, चलो थोड़ा आपको टाइम ज्यादा देता हूं सोचने का। सबको डिसाइड करने दो भाई, सबको करने दो, कर लो, सब कर लो, अपने स्तर पर कर लो, अपने स्तर पर सब डिसाइड कर लो, मैं टाइम दूंगा आराम से। 5 है, ठीक है, और भी करो। 5 ही आएगा, ठीक है, और अब सुनना, इधर देखना, इधर देख रहे हो, किसके विपरीत वाला चाहिए। अब जिस बच्चे ने मेरे वाला तरीका सीखा है ना, उस बच्चे के लिए पासा नाम का कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। ये तो मैं 6-7 पेपरों में किया था, वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। देखना इधर इधर इधर, ये आएगा ऐसे, ये लो ऐसे ऐसे घूम जाएगा थोड़ा सा, 3 की जगह 3 ले लेगा, 3 की जगह 3 लेते, उधर कौन जाएगा, 4, तो उधर के ये इधर है, तो कौन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। सही है भाई। सुनो, रीजनिंग जैसे नाम, इसका रीजनिंग का नाम क्या है, तर्क। तो आप अगर इसको लॉजिक से सुनोगे तो लॉजिक से समझोगे तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लगेगा। और अगर रट रूट के इन चक्रों में पड़ जाओगे तो मुझे तो देखो रटना बिल्कुल पसंद नहीं है खुद को। मेरे से कोई ये पूछे कि जीके के 20% आप बता दो, तो मेरे को 20 भी नहीं आते। मेरे को ये पूछे भाई आप ही प्रश्न लिख दो, आप ही आंसर लिख दो, तो 20 तो लिख दो, 20 भी नहीं लिख पाऊंगा मैं। मेरे को रटना इतना खराब लगता है।
ठीक है, कोशिश मैंने खूब की है रटने के लिए, रटना बुरा लगता है। तो ऐसे देखना, ये तुरंत घुमा तो 3 इधर आते, 4 उस साइड गया तो उस साइड की ये साइड हो गई 5। ठीक है, बाकी क्लियर है, और बाकी इसमें कुछ लगाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप पास रुपस्ट वाले के हिसाब से देखोगे तो दिखाए उससे ये बनता है नहीं बनता। 4 के सामने 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 तो ऊपर है तो ये कैंसिल है। 4 के सामने 6 भी नहीं हो सकता, 6 तो ऊपर है तो ये भी कैंसिल है। और 4 के सामने 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 इधर है तो ये भी कैंसिल है। तो कौन आएगा? 5 आ जाएगा। अब किसी को और भी नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। इतना तो समझ रहे हो ना कि 4 के ऊपर बैठा है तो सामने नहीं होगा, 4 के पास बैठा है, जस्ट पास बैठा है तो सामने नहीं होगा। और एक कौन सा था? 4 के ऊपर बैठा है तो 6 भी नहीं होगा, तो कौन होगा फिर? 5 होगा। चलूं आगे। चौथा प्रश्न, हर बच्चा करना जरूर, दूसरे के चक्करों मत बैठ जाया करो। सब अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ठीक है। ये पर बता के रुक जाया करो तो थोड़े बच्चे जो कमजोर है वो भी अपना काम कर ले। करो करो, ठीक है। इधर वाले बच्चे भी निकालो सब। अरे कुछ बच्चे क्या करते हैं और बता देते तो वो रुक जाते हैं कि वैसे वो आप तो कोई थाल आगे कौन है। अरे तुम अपने आप से लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें करना है अपने स्तर पर। सब डिसाइड कर लिए? सोल्जर कर लिया डिसाइड? क्या है सोल्जर? खड़ा होना। क्या आएगा सोल्जर? काला? काला ये करें? कैसे आएगा सोल्जर काला? अच्छा कॉमन लेके, यार ये बढ़िया तरीका है कॉमन वाला। चलो बढ़िया बढ़िया, देखते हैं दिखा कौन कौन से रंग है। सफेद है, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है और काला है। और 6 ही आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ऊपर नीचे इधर 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 6 ही तो जगह है सारी, तो 6 ही आ सकते हैं। तो हमें बोल रहे हैं कि नीला दिखाने वाले के फलक के विपरीत वाले फलक बताओ। अब नीला दिखाने वाले के विपरीत बताना है मुझे, तो देखना इधर, इधर देखना, इधर इधर ये लाल को ले आऊं। तुम अब मेरे को ये मत बताओ कैसे सोल्व करना है, मुझे मेरे ढंग से सोल्व करने दो। आप अपने तरीके को मेरे पे मत थोपो, आपका सही हो रहा है तो बस वो बढ़िया बात है, ठीक है। हमें किसका विपरीत चाहिए? नीला के। तो देखना इधर कौन सा विपरीत आया था? काला। अब देखना काला कैसे आएगा नीला के विपरीत। आप इस लाल को लाओगे, ठीक है, और लाल को लाओगे तो यहां इस पे कौन है? एक तो लाल और एक कौन है? सफेद। तो 2 मैच करना है, पासा तो पासे की जगह लेना ही चाहिए। तो देखो लाल की जगह 2 मैच करना है। इधर ये लाल तो हो जाएगा साइड में और ये सफेद, पासा ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? देखो देखना इधर, ये आया ऐसे ऐसे गिरते ही यहाँ लाल और ऊपर सफेद, तो साइड में कौन गया? काला। और वो काला उधर है, इधर कौन है? नीला है। तो काला नीला विपरीत हो गया। पासे को लुढ़काओ थोड़ा सा, देखना इस पासे को गिरते ही समझ में आएगा यार। ऐसे ये पासा गिरेगा, गिरते ही ये पोजीशन ले लेगा, ये पोजीशन लेगा तो उधर कौन चला जाएगा? काला। और इधर कौन है? नीला। तो नीला के सामने कौन है? काला। अब ऐसे तो चाय वगैरह भी नहीं गिरती है कि वो महसूस करो कि पासा गिर रहा है ऐसे। समझ गए सब? इतना समझना ही नहीं है। सफेद को ऊपर ले जाओगे, लाल को यहां लाओगे, पासा ऐसे लुढ़केगा, लुढ़कते उधर काला जाएगा। चलो आगे, चलो भाई ये करो। सब कर लो।
राकेश कर लिया क्या? करो करो, हाँ करो। कॉमन वोमन कैसे लेते हो लो। हाँ मैं तो लुढ़काना है, तुरंत लुढ़का देंगे अभी। मेरे पास ऐसा प्रश्न आया नहीं, आता तो मैं और कोई तरीका खोज लेता फिर। भाई मैंने तो 5-6 पेपर लिए, उनमें नहीं मिला ऐसा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि भाई मेरे 10 प्रश्नों से आप विशेषज्ञ बन जाओगे ऐसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक इजी वे में काम हो जाए तो इजी वे में करो ना, ठीक है ना। मैं कोई तरीके के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चाय सीधी ऐसे डली जा सकते हो तो आप ऐसे घुमा उमा के ऐसे कर करा के फिर क्यों डाल रहे हो, सीधी डाल दो, ठीक है। तो जब ये देखने से हो रहे तो जब तक देखने से हो तब तक तो देखने से ही कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या आया भाई? इधर देखना, 5 के सामने चाहिए, 5 के सामने चाहिए, 5 के सामने 3 और 6 नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा। 5 के सामने 4 भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाएगा। और कौन नहीं हो सकता? 2 भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा? 1। अब 5 के सामने 2 कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो, ये देखो जस्ट इसके पास ही है, तो सामने थोड़ा रहेगा, तो एक तरीके से तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एग्जाम में पेपर इस बात का मायने नहीं रखता कि आपने किस टॉपिक को कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। मैंने एसएससी के 7 एक पेपरों में मुझे 10 प्रश्न मिल गए, कंटिन्यू 7 पेपर थे, और 7 पेपरों में एक भी गन पासे के सवाल ने चुनौती नहीं दी। तो भाई कम से कम कुछ ही नहीं है, उसके बजाय ऐसे तो आए ना। और ऐसे कोई कमजोर है कि सीजीएल की प्री के एग्जाम के प्रश्न है, ये कोई मैं घर से लेके नहीं आया, या मैं ऐसे नहीं लेके आया कि भाई मुझे इजी इजी करवाने तुम्हें, ठीक है ना। पेपर हार्ड नहीं आता है कभी भी, पेपर हार्ड कभी नहीं आता, बस समझदारी ठीक ठाक हो ना तो पेपर आराम से कर लेते हैं। तो अब दूसरा तरीका क्या है? बोलो दूसरा क्या है? किसके सामने चाहिए हमें? 5 के। तो देखना इधर, इसको ऐसे लाओगे, उसको लुढ़का के लाओगे ऐसे, तो ये 5 तो ऊपर जाएगा। देखना देखना, ऐसे लुढ़का के लाओगे, ऐसे ऐसे लुढ़का के लाओगे तो उधर कौन चला जाएगा? 2, और 1 इसके साइड में कौन हो गया? 5, और 5 के तुरंत विपरीत में कौन हो गया? 1। लुढ़काते ही पता चल जाएगा कि उल्टा 1 रहेगा, ठीक है। और फिर भी अगर लुढ़काने से में नहीं बैठ रहा है तो यहाँ तो क्रॉस से मल्टीप्लाई वाला दोनों मेथड चल जाएगा, या फिर दूसरे को मैच कर लो। दूसरे को मैच करते देखो पता चलेगा कि 6 इधर लेंगे, 6 इधर लेते उधर कौन किसे गया? 5। 6 इधर लेते उधर कौन किसे गया? 5। लेकिन 6 लेंगे तो 5 वाला नहीं बैठेगा, क्योंकि ऊपर वो 4 देगा, 4 ऊपर नहीं है, इसमें कौन है? 5 है। तो या तो तीसरे को लुढ़काओ या फिर क्रॉस कर दो। ये पर्सन अपनी क्लास में किस किस का गलत हुआ? नहीं है, चलो फिर क्या ही कुछ ज्यादा माता पुची करनी। 6 नंबर देखो, किसके विपरीत चाहिए? 1 के। कौन आएगा? संजय क्या आएगा? संजय शर्मा 3। अरे वाह, देखो संजय सर। तो 1 के विपरीत चाहिए, ये बहुत इजी सवाल है। देखना इधर, इस 4 को और इस 5 को मैच करना था, और 4 और ये 5 ये रहा, और जैसे मैच करूंगा तो ये पासा थोड़ा सा ऐसे खिसकेगा, ऐसे खिसकते दिखेगा आपको, ये ऐसे घूम के ऐसे थोड़ा सा खिसकेगा ऐसे। तो 4, ये 5, और उधर कौन गया? 1। तो 1 के विपरीत कौन है? 3। सही है। तो 3 कौन सा ऑप्शन है? बी। 6 के 6 किस बच्चे के सही है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना।
अरे रणवीर क्या कर दिया तुम, दोनों ही तुम गलत कर दिए। वो तो कौन सा गलत हुआ तुम्हें, कितने गलत हो गए हैं? गलत तो नहीं हुए, हाथ ही खड़ा नहीं किया, चांद से मतलब गलत होने का। 7वां करो। हाँ बोलो, किसके विपरीत चाहिए? लुढ़का वो है, इसमें क्या लुढ़कन है, कमाल कर दे। 5 के विपरीत तो चाहिए, देखना ये बहुत आसानी से लुढ़केगा। ये 3 1 को मैच करना है। ये इस पासे को देख सोनिया, ये देख ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ठीक है। ऐसे आते 1 3 मैच हुआ, इसके विपरीत में कौन चला गया? 2, और अब कौन रह गया? 1 5 और 1, और 5 और 1 रह गया, 1 आ ही गया ऊपर, और 2 हो ही गया, और 6 किसके पास में है? 1 के। तो 2 और 6 को ले जाओगे ना, तो क्या 6 आएगा का आंसर, या 1 आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो देखो 1 3 किसके विपरीत पूछ रहे? 5 के पूछ रहे गए। रुको रुको रुको, पहले वैसे देख लो। 1 के विपरीत में 3 4 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा। और 1 के विपरीत में 2 3 भी नहीं होगा, और 1 के विपरीत में 6 भी नहीं होगा। तो 1 के विपरीत में कौन होगा? 1 होगा, ठीक है। वो 1 के विपरीत में 5 होगा, या वैसे देख लो 5 के विपरीत में 1 होगा। और लुढ़काने वाले तरीके से भी देखोगे ना तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचो कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा लुढ़काने में जोर ज्यादा आएगा, वैसे और कुछ नहीं है। कुल मिला के ये होना कि मैं अब उनमें से कोई सटीक बैठेगा, और आप अकेले करोगे तो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन प्रश्नों को कर चुका पहले ऐसी तरीके से लुढ़काने वाले से, लेकिन यहाँ तो क्या पूरे बच्चे उच्चे बैठे रहते तो थोड़ा दिमाग को डिस्टर्ब कर देते। और बाकी सही बता रहा हूँ, सेकंड ही नहीं लगती। अगर कोई बच्चा चाहे ना तो इस तरीके में संभावना है, ऐसे नहीं है कि संभावना ही नहीं है। नहीं लुट गए थे तो सारे, मैं उसी से करके आया हूं प्रश्नों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे चलो आप बोले तो करते हैं, देखना इधर, इधर देखना एक बार। जैसे इस पासे को लाओ, 1 2 हो गया, तो यहां कौन आएगा? ये 1 3 हो गया, तो यहां कौन आ गया? 2। तो 2 4, 2 और 4 हो गया आमने सामने। और कौन हो गया? 3 है एक साइड में। अब देखना उधर, उसको मैच करो, उसको मैच करोगे तो ऊपर 1 और यहां साइड में 2, तो 3 के साइड में कौन चला जाएगा? 6, और 1 के साइड में अब कौन बचेगा? 5। ये लो लुढ़क गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि क्लोज ही हो जाएगा चीज, क्योंकि यार आप में समता होगी तो पासे को से बिखेर दोगे, दिमाग में पासे जैसे घुमाना वैसे घुमा दो, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। चलो 8 में आओ भाई। अब तो 2 ही है पासे ही, क्या आएगा? सुनील को, सुनील जाना भाई, सुनील कौन है? आगे क्या नाम है सुनील के? सुनील गुजर जाना। इधर देखना, ये पासा तो लुढ़कने के लिए तैयार बैठा है खुद ही। ये देखना ऐसे गिरेगा, ये लो।
और गिरते 2 3 जगह लेते नीचे कौन जाएगा 1, तो 1 के सामने कौन हो गया 4। बस ये तुरंत तैयार बैठा था लुढ़कने के लिए। ये लो, समझे क्या? बाकी आप करते जाओ अपने तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसे करो, मेरे को तो क्या भाई कुछ ना कुछ तो मेरे को भी बताना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं तो ये बता रहा हूँ। ये देखो ऐसे गिरेगा, यहाँ से उठ के गिरा और गिरते 2 3 लेते 1 नीचे आ गया। चलो आगे, चलो 9 नंबर का 50% एसएससी के करवा रहा हूं और जो टेस्ट होगा उसमें 50% रेलवे के होंगे इन्हीं टॉपिकों के। क्या आएगा? 3 के सामने चाहिए ना, 3 के सामने 5 और 4 नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये कट जाएगा। और 3 के सामने जब 5 और 4 नहीं होगा तो 5 और 4 के पासरू वाले भी नहीं रहेंगे, तो 5 के पासरू का कौन है 2 है, तो 2 भी नहीं होगा तो कौन रहेगा 1। बस सही है भाई। जब 5 नहीं है तो 5 के साइड में आने वाला भी नहीं है। ये 2 तो वैसे ही कट गए, पहले ही कट गए, 4 और 5 तो फटाफट ही कट गए क्योंकि ये तो। लेकिन अब 5 और 4 के साइड में आने वाला भी 3 के सामने तो नहीं आएगा। और 5 और 4 के 2 साइड है, एक तो वो सामने वाली रहेगी इधर वाली, तो ये तो डायरेक्ट काट के कर सकते हो। लुढ़का उड़का के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उस 4 को सेट करोगे क्या पहले? इसको ऐसे घुमा लो, घुमाओगे ना इसको ऐसे, घुमाते तुरंत आ जाएगा 1 तो नीचे आ जाएगा, 5 यार साइड में 2 ये चले जाएंगे, ठीक है। इसको बस पलटना है क्योंकि 5 की जगह 5 सेट करना है, तो ये जैसे ऐसे नीचे जाएगा ना, नीचे जाते ही देखो ना ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे चला जाएगा 1, ठीक है। बाकी आप जिस तरीके से करते हो वैसे कर ही लो। बाकी ये काटने वाला भी अच्छा तरीका है, इससे भी बढ़िया हो जाता है। 10 नंबर का लास्ट प्रश्न, दो में तो बहुत जल्दी होता है। दिनेश तू गलत मानूंगा तेरा, मैं डब्लू बताया था। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, डब्लू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? अब देखो ये यहां से तुरंत ऐसे 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 गिरेगा, ऐसे गिरते ही ये v यहां आ जाएगा, अक्ष यहां आ जाएगा और y नीचे चला जाएगा। तो कौन है इसके विपरीत में? y है, ठीक है। तो मैंने 10% करवाए हैं, आपने किसी भी तरीके से किए होंगे, लेकिन ये 10 के 10% एग्जाम के प्रश्न है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे इतना है कि मैं एक बार आपको इन टॉपिकों के 50% तो करवा दूं, एसएससी के 10-10 मैं करवाते हुए, और 50% का एक टेस्ट ले लूं, ठीक है। और सीखने सिखाने के लिए तो टीचर आते ही हैं जो आपको अच्छे से और सिखा जाते होंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे सामने खड़ा हूं तो मुझे उनका सॉल्यूशन भी बताना है, तो वो मेरे नजरिए से मैं कैसे जैसे बता देता हूँ, ठीक है। अब 2 टॉपिकों पर हम बात और करेंगे, एक तो आकृति गिनना और एक दिशा परीक्षण। इन दोनों टॉपिकों के 20% और एसएससी के ही करेंगे, फिर 50% एसएससी के हो जाएंगे, फिर 50% रेलवे का एक टेस्ट लगवा देंगे आपका, ठीक है। 2 दिन बाद में कंटिन्यू, ठीक है। अब सुबह वाले बैच के बच्चे जाओ और बाकी नए वाले रुक जाओ।